अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मंशियात के खिलाफ लड़ने वाले हीरोज को खराज तहसीन। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पुलिस स्टेशन बटामलू के साथ मिलकर नशा मुक्त अभियान के तहत एसओजी के एहलकारों, मीडिया के पेशावर अफराद और समाजी ताउन करने वालों को उनकी सरशार कोशिशों के लिए मुबारकबाद पेश की। हमारे स्पोकपर्सन है मेरे हम सरकार को संभल की हम क्या हम बुजुर्ग लोग दुआ ही करेंगे ना, लेकिन जब कोई सॉलिड काम हो, जैसे अपना खून का कतरा लेकर के बारे में आप बताएं। ये जो आज का इवेंट है, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स का जो है ना, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा प्रोग्राम है कि हमें इंसानी हुकूक की पामाली से बचना है। खुद भी इफ वी कॉल आवरसेल्व्स ह्यूमन बीइंग्स then we should treat others the same। हालात ये है इस वक्त कि ह्यूमन को ह्यूमन ट्रीट नहीं किया जाता है। बहुत सारे इदारे इस सिलसिले में काम कर रहे हैं जहां इंसानों की वैल्यूज़, उनके अक़दार, उनके तौर तरीके बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। उसमें ये हमारा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया, दे आर प्लेइंग अ वाइटल रोल एंड दे हैव बीन डूइंग इट सिंस लॉन्ग टाइम, ताकि एक आम इंसान इस दुनिया में जब आया, he will have a sort of protection from the public, from the government and from the society itself। तो आज का प्रोग्राम इसी सिलसिले में एक कड़ी है उसकी, जो हम हौसला अफजाई करेंगे उन लोगों की जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को रोकते हैं बल्कि पासदारी करते हैं। नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों जो भी इस सिलसिले में अपना अच्छा रोल अदा करते हैं, उनके हौसला अफजाई का दिन है। और ये आज ही नहीं करना है हमें, वी हैव टू डू इट रेगुलरली, ताकि जो ये बच्चे हैं, जो ये नौजवान हैं, ये हौसला अफजाई हासिल करके और आगे बढ़ें। जब आप किसी के सर पर हाथ रखते हो, उसको बोलते हो बेटा यू आर डूइंग गुड जॉब, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, या चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में हो, ही ट्राइज टू बी बेटर दैन बिफोर। सो इस प्रोग्राम के सिलसिले में जो ये आफाक रशीद साहब हैं, जो इसके रोही रवा हैं, इसको एक अवार्ड, एक तखल्लुस मिला है आयरन मैन ऑफ कश्मीर। वो इसलिए नहीं कि वो आयरन मैन है, ही इज अ मैन हु हैज बीन सफरिंग फ्रॉम CA, एक खतरनाक तकलीफ से गुजरा है। छोटे छोटे बच्चे 3 हैं इसके। ही इज अ मैन ऑफ फैमिली। उस फैमिली को संभालते संभालते ये दुनिया भर के लोगों को संभालते हैं। एक तो हो गया ना कि यतीम बच्चों की शादी करना, यतीम बच्चों को किताबें देना, यतीम बच्चों का, या कहीं आग की वारदात होती है, रात के 12 बजे होता है उस आग की वारदात के पास। लेकिन उन सब से बढ़कर जो मुझे इसके बारे में, द थिंग विच आई लाइक एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, कि ये अपने खून के कतरे लोगों के लिए बहाता है। ही इज अ बिग ब्लड डोनर ऑफ कश्मीर, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ कश्मीर। ये सबक हम सबको सीखना है। इफ ही कैन डू इट, एवरीबडी शुड। और आपको पता है कि ये खून जो अल्लाह ने हमें दिया है, ये अतिया है। अगर हम इसको बांटते रहें, लोगों में देते रहें, इट रिडेबल्स द एनर्जी एंड लेवल ऑफ दिस। इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाता है, सेहत ठीक रहती है। खून देने से कभी कोई कमज़ोर नहीं हुआ है। आज तक जितने भी लोग बुल डोनर हैं, दे हैव बीन सक्सेसफुल लॉन्ग लिविंग पर्सन। इसलिए इनको देखकर हम सबको सबक सीखना है कि ब्लड डोनेशन इज़ अ ग्रेट जॉब, और ये हमें निभाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो बीमार लोग हैं, एलिंग हैं, जिनको एक खून की कतरे के लिए ज़िंदगी खतरे में होती है, उसको खून मिले, वक्त पर मिले। खून ही नहीं, प्लेटलेट्स कितने देते आए हैं, और इनके साथ इनका एक टीम है। इट इज़ नॉट ही ओनली डूइंग, ही हैज़ अ बिग टीम, जिनको मैं आज मुबारकबाद देता हूँ इस पवेलियन से, कि उनको ये जो काम है उनको मेरी शाबाशी देता हूँ। और हम सब, पूरी सोसाइटी को चाहिए कि इनको हम शाबाशी दें और इनका हौसला बढ़ाएं, और इनके अगर पर्सनल कोई मुश्किलात हैं, वो समाज इनके मुश्किलात को देखे ताकि आगे बढ़े और ज़िंदगी में तरक्की करें। आज पुलिस स्टेशन बटमॉल में एक बड़ा प्रोग्राम रहा एंटी ड्रग हवाले से, तो क्या है मसीह आज के प्रोग्राम के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं समाज सुधार ऑर्गेनाइजेशन और आज जो हमारे अफसर है उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली गवर्नर साहब ने जो नशा मुक्त अभियान एक छेड़ी है, जिसमें हम साउदर्न में हमें जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है, इसमें मैं लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है
लोगों को भी अब समझ आ गया कि ड्रग को ख़त्म करना इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। मिलिटेंसी का एक था कि मिलिटेंट, हमें पता था मिलिटेंट कौन है, वो कल आज या परसों न्यूट्रल होता था, मारा जाता था। पर जो ये ड्रग है, ये एक तो उस जो ये ड्रग लेता है उसको ख़त्म करता है, फिर उसकी फैमिली को, और जो ये बेचने वाले होते हैं, क्योंकि जितने भी आज तक मैंने अभी तक जितने भी ड्रग वालों को पकड़ा है, ज़्यादातर मैंने इसमें यही देखा कि पहले ये खुद पीना शुरू करते हैं, और जो ये पीना शुरू करते हैं तो इनकी जो डिमांड वो बढ़ जाती है, घर वाले पैसे नहीं देते हैं तो ये फिर काम करते, फिर ये बेचना शुरू करते हैं। जैसे कि ये पहले 5 ग्राम लाते थे अपने लिए, तो ये 5 ग्राम 10 या 8 दिनों में इस्तेमाल करते थे। फिर जब इनको लगता है यार अब पैसा नहीं आ रहा है, तो अब क्या करें, ये 5 ग्राम जब लाते हैं तो ये इसमें थोड़ा मिलावट करते हैं, जैसे कि टेपनडॉल मिलाते हैं या और कोई कैप्सूल इसमें मिलाकर 10 ग्राम बनाते हैं, फिर ये अपने जो दोस्तों में बेचते हैं। इससे इनको मुनाफा आता है। अगर ये 5 ग्राम लाएंगे 20,000 में, तो इनको 40-50 हज़ार रुपये आ जाता है। तो ये इस तरह सीखते हैं इसका ड्रग का कारोबार करना, और धीरे धीरे इसमें महारत करके ये कभी 40 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम ला के फिर बच्चों को या हमारे जवानों नस्ल में फिर फरोख्त करते हैं। तो जो हमने ये मुहिम छोड़ी है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। हर गली से, हर कोचे से कॉल आ रही है, जनाब यहाँ पी रहा है, यहाँ ये करे। और मैं कुछ लोगों से आपकी माध्यम से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि कहीं पर हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, या तो किसी काम में हम बिज़ी होते हैं या कहीं फंसे हुए होते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि जहाँ से भी हमें कोई कॉल मौसूल होती है हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली हमारा यहाँ एक दरबार हुआ था लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा जनाब ड्रग वालों को दरबार मुँह हुआ है। मैंने कहा मतलब बोलते सर, जब हम शाम को हमारी एक यहाँ पार्क है, जब हम वहाँ जाते थे तो वहाँ एक सर्कल में लोग बैठे हुए होते थे और पीते थे। पिछले 2 महीनों से वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, न कोई सर्कल बन रहा है। तो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि इनका दरबार मुँह हुआ है, यानी कि जो 100 दिन का हमने छोड़ा है ये 100 दिन बाकी है। पर हम आपको आपकी माध्यम से बता देंगे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ है उसकी डायरेक्शन है कि 100 दिन क्या, हम इंशाल्लाह विदिन फ्यू डेज इसको ख़त्म करेंगे। और जितने भी हमारे बटमालू में अभी तक जितने भी एक्टिव ग्रुप थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो से भी इस वक्त बंद है। एक जो ग्रुप है जो भी आउट ऑफ स्टेट भागे हुए हैं, उनको पता है कि हमें छोड़ने वाले नहीं है, तो उनको भी आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, आप कितना छुपोगे, आप कभी ना कभी कश्मीर वापस आओगे और कानून के हाथ आप चलोगे। तो आप लोगों से भी आपके माध्यम से हमेशा ये अपील है कि लोगों का जब तक हमें ताउन पेश है, हम इस ड्रग को जल्द जल्द इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर से खत्म करेंगे। थैंक यू। Thank you so वेरी much. मच। शाहिद चौधरी समाजी कारकुन ने एक वीडियो जारी करते हुए अपील की है और सदरा रायका में पेश आने वाले एक्ट के बारे में अपने लोगों से एक अपील की है ताकि गुज्जर बकरवाल से के इसमें ताउन करें। देखिए इस मौके पर शाहिद चौधरी समाजी कारकुन का क्या कहना है। जय हिंद दोस्तों, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से आदाब। आज एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ एक बहुत ही अहम मुद्दे पे जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आप सब लोगों से। जैसे कि आप सब ने पिछले दिनों देखा और सुना, वो सिदरा और रायका वाला डिमोलिशन जो हुआ है सब लोगों का, घरों का, और बहुत उसमें सियासत बहुत गरमाई हमारी यूटी जम्मू कश्मीर की, और जिसमें कुछ वक्त के बाद तमाम लोग जो मेरे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे थे, जो मौजूदा सरकार में बैठे हुए हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं और सब चीज़ें हैं, उन तमाम लोगों ने उस जगहों पे उन लोगों के पास जाके उनको पूरा आश्वासन दिया कि आपके साथ इंसाफ होगा
और जो भी आप सबके लिए बेहतर होगा वही आपके साथ किया जाएगा। इवन के हमारे जंगलात के मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इंक्वायरी भी एक ऑर्गेनाइज की है जिसमें ये सारी तहकीकात हो और वो बहुत ही सीरियसनेस के साथ इस चीज को देख रहे हैं। और कम्युनिटी के जितने भी तकरीबन जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग कम्युनिटी के बाहर के भी लोग जो हैं, जो लोगों के हमारे नुमाइंदे हैं, तमाम लोग ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, वेदर इट इज पॉलिटिकल पार्टीज और बीजेपी, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, व्हाटएवर इट इज, वो तमाम लोग उन जगह पे उन लोगों के पास गए, उन लोगों को अपनी सहानुभूति बताई, उन लोगों के साथ खड़े रहे, उन लोगों के साथ उन्होंने ये जो ईद हमारी गुजरी इसमें ईद में भी उनके साथ शमूलियत की। हर तरह से हर जगह पे उनके साथ खड़े रहे। जो होना था वो तो खैर हो ही गया और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी बेहतर और सही होगा वो इन लोगों के साथ या किसी भी ऐसे इंसान के साथ किया जाएगा जो बेहतर होगा। अगर हालांकि उसमें एलजी साहब ने भी उसमें अपनी टिप्पणी की, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जो है उसमें भी उन्होंने भी बताया, हमारे एमपी गुलाम अली खटाना साहब भी उसमें आए, अल्ताफ सारे लोग उसमें, तकरीबन हर इंसान जो जम्मू कश्मीर यूटी से नुमाइंदा है, वो किसी भी पार्टी से है, वो वहां सब लोग आए, जो कि आना भी चाहिए था। मसला था सब लोगों का था, जो भी था, पर जैसा भी था वो सब लोग उसमें आए। आज मैं शाम को ये चीज न्यूज में देख रहा हूं कि वहां पे फिर से पुलिस की और उन लोगों की हाथापाई हुई है, लाठीचार्ज हुआ है। कहीं न्यूज चैनल पोर्टल्स में ये भी दिखाया जा रहा है कि वहां पे कुछ फायरिंग का इंसिडेंट भी हुआ है। आई डोंट नो कंफर्म क्या है क्या नहीं है, बट ऐसा जैसा न्यूज पोर्टल्स में दिखाया जा रहा है। मैं वहां से जो मुझे इन्फॉर्मेशन है और वहां के लोगों के साथ भी जब मेरी बात होती है तो उस बारे में भी मैं बात ये बेसिकली मेरा आप सबके सामने आने का रीजन एक ये है कि एक दफा फिर मेरी जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो मेरी कम्युनिटी है, वो फिर सियासत के हाथों मजबूर हुई और बेवकूफ बनी गई। एक बार फिर से सियासत की वजह से वो मेरे कौम के लोग फिर मजबूर हुए और बेवकूफ बनाए गए। जब ये चीज सारी पूरी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन वहां उन लोगों के साथ खड़ी है, वेदर इट इज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और वेदर इट इज सीएम्स एडमिनिस्ट्रेशन, ईच एंड एवरीबडी इज स्टैंडिंग विद देम कि जो भी आपके साथ मुनासिब होगा, जो भी इंसाफ होगा वो हम आपके साथ करेंगे। हालांकि बहुत सारी एनजीओज ने उन लोगों की बहुत मदद की है, सब चीजों से, सब तरह से जो भी हुआ सब हुआ, कि कोई बात छुपी नहीं है, कोई बात किसी से छुपाए हुए की गई नहीं है। ऑल ऑफ द सडन आज कोई एक इशू उठता है कि जनाब चलें आज जी पैदल मार्च करना है फ्रॉम दिस एंड टू दिस। मेरी समझ में ये नहीं आया कि भाई ठीक है, अगर आपको किसी इशू पे पैदल मार्च करना है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जैसे भी उनका पैदल मार्च का ऑर्गेनाइजेशन करना है आप कीजिए। आप उसी पर्टिकुलर जगह पे जाके उन लोगों के बीच में उन लोगों को गुमराह करके और उन लोगों को एक किस्म का ये टैग लगा दिया कि भाई हम लोग जो ये लोग हैं ये कानून पसंद नहीं है। देखिए मेरी कौम के लोग जितने भी हैं, और नॉट मैं नहीं कहता हूं, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है, ऐसा लोग कहते हैं कि ये जो कम्युनिटी के लोग हैं ये देश भक्त लोग हैं, देशवासी हैं। ये पहले भी देश के साथ खड़े थे, आज भी देश के साथ खड़े हैं और आगे आने वाले वक्त में भी देश के साथ खड़े रहेंगे। बस कुछ चंद जयचंद जो हमारी कम्युनिटी में हैं वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए, खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए इस कौम को बदनाम किया जा रहा है। अरे यार तुमने कुछ भी इशू करना तुम कहीं से कर लो, वहां ही से जाके क्यों करना चाहते हो? वो लोग पहले ही, वो छोटे छोटे बच्चे इतनी गर्मी में पहले से ही वो उनको बहुत कठिनाई हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है। उन बुजुर्ग जो लेडीज हैं वहां पे, जो जेंट्स हैं बुजुर्ग हैं वो है वहां पे, आप जाके एक तामा झामा वहां ऑर्गेनाइज करते हो, लोगों को इकट्ठा करते हो, फिर पुलिस के साथ आप ये करते हो और उन लोगों पे और उनकी वजह से हमारी पूरी कम्युनिटी पे एक टैग लग जाता है कि जनाब ये लोग जोर जबरदस्ती के साथ हर काम करे जा रहे हैं।
इस चीज का मतलब क्या है। मैं अपनी कौम का लोकां नाल साराना या अपील करना चाहूंगा कि तम ऐसा लोकां की गल्लां के विच ना आओ। तम पहले भी अपनी मुल्क के नाल खड़िया था, आज भी खड़िया है और आने वाला वक्त च भी थम खड़िया रहेगा। मेरी तारा सारा ते अपील है कि तम जितना भी मेरी कौम का लोग मेरे ना देखे रहे और सुने रहे, तम यह गल एडमिनिस्ट्रेशन तक या पहुंचाओ कि तम मुल्क का कानून का पूरी इज्जत रखें और उसके नाल और उसके दायरा के बिच तम खलिया। ऐसा लोगों के हथे मजबूर ना हो जाइयो जेड़ा तम ना इस्तेमाल करके और अपना कोई पर्सनल बेनिफिट ना उसना देख गया तो तम लोगों ना उसमें कोई टैग एक लगा दिया, कुछ कोई ऐसा 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 टैग लग जाएगा तुम लोगों को और मेरी कम्युनिटी को कि जनाब ये लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल नहीं रखते हैं, कानून को अपने हाथों में लेते हैं। इस सब की जरूरत क्या थी आज। हालांकि हर किसी इंसान को ये चीज पता है कि जनाब हर चीज, हर एक आदमी, इवन के फॉरेस्ट मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब लोग वहां हैं और उन्होंने पूरे स्पष्ट शब्दों में, अल्फाज में ये चीज लोगों के सामने रखी कि हम इसकी बिल्कुल साफ तौर पे इंक्वायरी करेंगे और जो भी इसमें राइट निकल के आएगा, दोषी मिलेगा, उसको दोषी को पनिश भी किया जाएगा और इन लोगों के साथ इनको दोबारा सेटल करने में भी जो गवर्नमेंट कर सकेगी वो गवर्नमेंट करेगी। कुछ चंद जयचंद जो हैं जिनको खुद की पॉलिटिकली और सोशली और वट एवर इट इज खुद की रोटियां सेकनी है, वो जाके इस कौम को बदनाम कर रहे हैं। मेरी अपनी पूरी कौम से ये पूरी तरह से अपील है कि ऐसे लोगों के बिल्कुल उनके हाथों मजबूर ना हो जाओ और खुद पे कोई भी ऐसा इल्जाम, ऐसा टैग मत लगा लो। कुछ दिन पहले मैं देखता हूं बेली चराना वाली साइड में, ये तवी विहार और भगवती नगर की साइड में इस कम्युनिटी के, हमारी कम्युनिटी के लोग वो जो सामने आए, उन लोगों ने नशे के खिलाफ एक पूरी रैली ऑर्गेनाइज की जो कि काबिल तारीफ थी। आप वैसी जगह पे नहीं जाओगे, आप वैसी जगह पे, क्योंकि वहां पे आपको हाइप नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल हाइप आपको वहां नहीं मिलेगी। आप इन माजूर बच्चों के ऊपर जुल्म कराओगे साथ में, खुद की पर्सनल बेनिफिट के लिए, खुद की पर्सनल हाइप के लिए। तो मैं इस वीडियो में बहुत ही सीरियसनेस के साथ अपने लोगों के साथ ये अपने लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग ऐसा किसी भी किस्सा का नाल ना जाइयो जेड़ा तम ना किसी किस्म की परेशानी में इन्वॉल्व करे, जेड़ा कोई तम ना किसी भी किस्म को कोई टैग लवा छोड़ा। ऐसा लोगों नाल ना जाइयो जब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थारे नाल खड़ी हुई है, थारी पूरी बरादरी थारा के नाल खड़ी है, थारी पूरी कौम थारा नाल खड़ी है। और ना सिर्फ थारी कौम, ना सारी बरादरी, पूरा जम्मू कश्मीर का लोग जेड़ा है वह थारा नाल खड़े हैं। फिर इस चीज की नौबत की थी कि तमना आज या पुलिस के नाल हथा पाई और ये इत उत जा गए, यो सारो तितर बितर करन की इसकी के लोड़ ही की थी आज। तो लिहाजा इस चीज का बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस के नाल यह चीज सामने, जिस चीज को डर थो आखिर तम फिर एक बार सियासत के हथा मजबूर हुए और सियासत और ये लोग थारा नाल सियासत मुड़ खेल गया, जिसको कोई फायदा नहीं है, ना तम ना किसी और ना सिवाय उस किसी सियासतदान ना अपना पर्सनल कोई फायदा होगा तो होगा। इसके अलावा मिना तो कोई लगतो नहीं कि कोई ऐसो किस्म को कोई कौम नो कोई फायदो दिलाए जी, उठा जी चलो जी मार्च करनो है तो या करनो, भाई कहां ले करनो कि उस चीज को मकसद की है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने तारा नाल गल नहीं की वे हम इंसाफ करांगा, हम इसमें इंक्वायरी करांगा, हम इसमें जो भी गुनेगार होगा वो उसमें पकड़ांगा। पूरी रियासत के बिचों हर एक बंदो थारे आयो, थारे नाल खड़े हो, थारा के नाल पूरी धुप के बिच तो पूरी हर चीज के नाल थारा नाल खड़ो तो है। फिर इस चीज की हुन नौबत की थी ते लिहाजा मैं फिर दोबारा थारा ते सारा ते यो अपील करूंगा कि ऐसा लोगों के हथ ना चढ़ियो और ना अपनी कौम ना बदनाम करियो। ते लिहाजा इस चीज का बहुत तुमने यो गलत कियो है, या इस चीज ना बिल्कुल कौम का लोग जेड़ा है वह पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हम ऐसा लोग ही नहीं है, हमने जरूरत ही की थी। जा तो हमारी कोई गल सुनते ही नहीं तो फिर गल ठीक है, हम जी उठिया तो चलो जी जनाब चीफ मिनिस्टर को चला, भाई यार चीफ मिनिस्टर को लेके जानो, हम होम मिनिस्टर को भी जानता, हम LG साहब को भी जाता। पर जब इस चीज का कोई मकसद किए तो मकसद हमारी जंगलात की गल थी। जंगलात को आप मिनिस्टर जेड़ो थो वह थारा डेरा उत आयो
उन्हें आ गया आप थमना सारी चीज थारा नाल गल भी की, मीडिया में भी यह चीज दसी गई, इंक्वायरी भी होए लगी हुई है। उसके अलावा भी जितना भी कौम का और नुमाइंदा है, कौम का भी छोड़ गया, कौम के बगैर भी जो भी नुमाइंदा लोगों का, वह सारा तमाम पार्टियां का लोग होता है। तो इस चीज की तो जरूरत का नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ मेरी मासूम कौम है जी, इस बरादरी ना इसना अपना बेनिफिट ले इसना इस्तेमाल ना करो, ना करो, ना करो। और कौम ना भी यह अपील करूंगा कि ऐसा लोगों के हत्या ना चढ़ो, ना चढ़ो, ना चढ़ो। अपना बाल बच्चा का बारे च सोचो, ऐसी गल ना करो कि इसके नाल तमना किसी किस्म को और कोई नमो तोहफो एक थारी मारी कौम पर आ जा। पहले ही हम इस चीज ना बड़ा पसमंदा है और बड़ी मुश्किल नाल कौम जी है वह अपना पैरों पर खड़ी है। तो लिहाजा मेरी पुरजोर यो अपील है सारा लोगों ना कि ऐसा लोगों के हाथ ना चढ़ो, सियासत के हाथ ना मजबूर हो जाइयो। अल्लाह हाफिज। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैन सिंगल यूज प्लास्टिक के जिमन में गुड्डी मलकापुर मार्केट रोड पर पद्मनाभा नगर मेहदीपट्टनम सर्कल 33 में वीकली मार्केट हैदर शाह कोट राजेंद्र नगर सर्कल 19 में एक मुहिम चलाई गई और सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन का मुतालबा किया गया। सुनील डिम्पल ने प्रेस बयान में ऐलान किया, बहुत जल्द हम जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी जमातों एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, पीसीए, एनसी, अपनी पार्टी एआईपी का एक नया सियासी इत्तेहाद तश्कील देंगे ताकि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत, खसूसी हैसियत और आर्टिकल 370-35A की बहाली के लिए जद्दोजहद की जा सके। देखिए सुनील डिम्पल का क्या कहना है। जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस की वापसी को लेकर के 5 अगस्त 2019 से मैं जो जंग लड़ रहा हूं, मैंने तब भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया था। आज फिर से यह आह्वान कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा, वो महाराजा हरि सिंह जी की रियासत जिसका इल्हाक भारत के साथ जिन शर्तों के ऊपर हुआ था, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और वो असेशन की शर्तें, आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर के हम एक नया अलायंस जम्मू कश्मीर में जल्द खड़ा करने जा रहे हैं। और इसमें मैं न्योता दे रहा हूं और सबसे पहले मैं खारिज कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की, उनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और उनके तमाम एमएलए जो ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू को अलग रियासत का दर्जा दिया जाए। और उनके इशारों के ऊपर कुछ पाले हुए मीडिया वाले भी इस बात को तूल दे रहे हैं कि जम्मू को अलग रियासत बनाया जाए। क्यों भाई? महाराजा हरि सिंह जी इतनी बड़ी रियासत जिसका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है। हम महाराजा हरि सिंह जी की वो आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, डोगरा रियासत का, हम इस मांग को, अलग जम्मू रियासत की मांग को टोटली आउटराइटली खारिज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और यहां से आह्वान कर रहे हैं। और मैं एक न्योता फिर से उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कश्मीर की भी, जम्मू की, कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा हो जाए। इसमें मैं न्योता जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, साबका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के नेता तारिक अहमद कारा साहब, रमन भल्ला जी, चौधरी लाल सिंह जी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन और उनके साथ साथ अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, यूसुफ तारागामी और जो भी इस अलायंस में, नए अलायंस में शामिल होना चाहते हैं, जो जिस अलायंस का मकसद होगा रियासत के दर्जे की वापसी, इसलिए हम ये अलायंस खड़ा कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। जल्द ही इस सिलसिले में मैं राबते में हूं, कांटेक्ट में हूं तमाम इन नेताओं के, इन पार्टीज के, क्योंकि पहले भी 5 अगस्त 2019 के बाद हमने ये जंग के लिए ये ऑल पार्टीज ग्रुप बनाया था। गुपकार को हम एक्सेप्ट जम्मू के लोग नहीं करेंगे। इसलिए मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं और न्योता दे रहा हूं कि जम्मू की आवाम को इकट्ठा करना, जम्मू का ये डोगरा बेटा सुनील डिम्पल
का पूरा पूरा समर्थन मिशन स्टेटहुड को और डोगरों का पूरा समर्थन इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और जम्मू के और भी बहुत से संगठन हैं, मैं उनको भी दावत देता हूं। शिवसेना या और भी रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे हैं, इन सबको हम इकट्ठा करेंगे और एक नए अलायंस बनाएंगे। इसकी जरूरत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं देना चाहती। और लद्दाख में वो 371 स्पेशल स्टेटस, जमीन और नौकरियों की हिफाजत करने के लिए सब वो उनके हकूक वापस कर रही है। इसलिए जब तक मैंने इकट्ठे किए थे, हम कामयाब भी हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब आर्टिकल 370 की जंग लड़ रहा था कि जम्मू का बेटा सुनील डिंपल, तो उस समय वहां पे चंद लोग ही मुझे नजर आए और जमा जवानी यहां बाहर करते रहे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जमा जवानी खर्चे करने का समय चला गया, हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। मौजूदा हमारा नौजवान, जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान बर्बाद हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक कदम चले 10 कदम मैं जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 अवाम और नौजवान को पूरे का पूरा समर्थन आपको दिलाऊंगा। इस अलायंस जो नया खड़ा करने जा रहा हूं मैं, जिसमें मैं दावत दे रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब फिर से आ जाइए, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जी, तारिक अहमद करब, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रमन भल्ला, चौधरी लाल सिंह जी, अल्ताफ बुखारी साहब, सज्जाद लोन साहब, आपको न्योता दे रहा हूं, आइए इसमें शामिल हो जाइए और मिलकर के रियासत के दर्जे की जंग हम लड़े। मैं जल्द ही इस सिलसिले में तमाम नेताओं को मिलने के लिए, नया अलायंस खड़ा करने के लिए मैं कश्मीर भी जल्द आ रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये तमाम नेता एक प्लेटफार्म के ऊपर आने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी गलतियों, आपने असेंबली के चुनाव लड़ने में जल्दबाजी की, मैंने तब भी कहा था अभी रियासत नहीं मिली है, और आज वो देख रहे हैं कि 90 के 90 एमएलए मजबूर हैं, बेबस हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर काम नहीं कर रहे, ब्यूरोक्रेसी किसी एमएलए की बात नहीं सुनती। तो मैं ये चाहूंगा कि कल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी एक वर्किंग कमेटी की कोई मीटिंग है, उसमें भी रियासत के दर्जे को वापस लाने के लिए, आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए, स्पेशल स्टेटस को वापस लाने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर और जितने भी 50 एमएलए उसमें हैं, वो एक ठोस, एक अच्छा प्रोग्राम जारी करें किस तरीके से रियासत के दर्जे की जंग हम जीत सकते हैं। और इसके ऊपर भी गौर करें कि जो हम नया अलायंस आर्टिकल 370 और रियासत के दर्जे के लिए बनाने जा रहे हैं, उसमें भी शामिल होने के लिए आपको दावत दे रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, कश्मीर की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, जम्मू के तमाम संगठनों को, बार, चैम्बर, क्योंकि रियासत के बिना तो हमारे शनाखत कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इसको अलग जम्मू रियासत बनाना चाहती है। क्या भाई, हमारे बुजुर्ग इतनी बड़ी विरासत छोड़ करके गए, जिसकी सरहद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान तक आप हिफाजत नहीं कर पाए। अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, जो अपनी मातृभूमि, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे योद्धाओं ने, वो सेना के योद्धा ने जो कुर्बानियां दी हैं रियासत को इकट्ठे करने के लिए, उसकी पूरे वापसी के लिए मेहनत करें। छोड़िए ये अलग जम्मू या अलग, इकट्ठे रहे। और मैं जल्द ही अलायंस की सरकार को भी कह रहा हूं कि ये एक अमली जामा पहनाए कि किस तरीके से रियासत का दर्जा आर्टिकल 370 वापस आ सकता है। और मैं कहूँगा कि मैं जम्मू के तमाम डोगरों का समर्थन आपको मिलेगा और मेरे साथ भरोसा जो कायम है 1,40,00,000 अवाम और पढ़े लिखे नौजवानों का, वो भी आपके साथ चलेगा। ये मैं आपसे दावत दे रहा हूँ। और इस नए अलायंस आर्टिकल 370 और रियासत के दर्जे की वापसी के लिए इस अलायंस में शामिल हो जाएं। ये खुला न्योता तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम को, तमाम नेताओं को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को मैं भेज रहा हूं और उम्मीद करता हूं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी,
सज्जाद लोन, तारिक अहमद करा साहब, रमन भल्ला, पहले भी हम लड़े हैं इकट्ठे, चौधरी लाल सिंह जी एक प्लेटफार्म के थे, तमाम एमपीज, एमएलए और बीजेपी वालों को भी न्योता दे रहा हूँ कि आप भी इस अलायंस में शामिल हो जाए, क्योंकि रियासत होगी तो आपकी सियासत होगी। अगर रियासत ही नहीं हुई तो नौजवान जम्मू कश्मीर का बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं जल्द ही जो नया अलायंस जो है मैं खड़ा करने जा रहा हूं, और मैंने आज दावत के तौर के ऊपर न्योता आप सबको भेज रहा हूं, और कश्मीर भी इसी सिलसिले में इसी सप्ताह में मैं आ रहा हूं। जय हिंद। सुनील जिम्पल ने दही, दूध, पनीर, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ साइकिल पर एक एहतजाजी रैली की क़ियादत की। सुनील जिम्पल सदर मिशन स्टेटहुड के साथ सैकड़ों ताजरों ने जानीपुर हाईकोर्ट रोड पर ये एहतजाज में शिरकत की। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए सुनील जिम्पल ने लगाया इल्ज़ाम कि सिविल डीसी जम्मू इंतज़ामिया खुराक और सप्लाई का शोबा नाकारा हो चुका है। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इतो ने वादी कश्मीर के स्कूलों में गर्मियों की तातीलात के मामले पर किया तबसरा। वज़ीर का ये बयान स्कूल के औकात और वादी में गर्मी की लहर के बारे में बातचीत के दरमियान वालिदैन और तलबा छुट्टियों की तारीखों की वजाहत का मुतालबा कर रहे हैं। बच्चों की कुछ डिमांड है समर वेकेशन, तो समर वेकेशन में कुछ जाना चाहिए उनको। अरे आप आ जाओ, फोन इनको दो। समर वेकेशन कहाँ? यहाँ कश्मीर हाँ शशि शुरू और मुतांग गैर छुट्टी कर गए परेशान कुरमत तमो छुट्टी कर रहे हो जल्दी जल्दी। अभी ठीक है मौसम, लेकिन मैं समझती हूँ कि गर्मी और ना बढ़े फिर मुश्किल ना हो। बच्चों को सिलेबस भी कंप्लीट करना है और थोड़ा सा अभी टाइम लेंगे, जितनी देर मौसम ठीक है तब तक जितने पॉसिबल हो सकता है। जब लगेगा गर्मी है बहुत, उसमें कोई दो राय नहीं है, जब फिर आगे करना पड़ेगा वो भी कर ले। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।